15 साल पहले मैं व्यापार जगत में एक शक्तिशाली अध्यक्ष था। तब मैंने सड़क पर एक लड़के की जूता पेटी खरीदकर उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था दया का यह छोटा सा कार्य 15 साल बाद वापस आएगा, जब मैं सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था और मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत। पलक झपकते ही 15 साल बीत गए। अब मैं दिवालिया, कंगाल और हताश था। मुश्किल से अपनी पत्नी की महंगी सर्जरी के लिए पैसे जुटा पा रहा था। लेकिन जब मैंने अस्पताल में भुगतान करने की कोशिश की तो नर्स ने अधीरता से मुझे बताया कि मेरा कार्ड स्वीकृत हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कल ही मैंने अपने गोद लिए हुए बेटे से अपना घर बेचवाया था। तभी मेरे 2 गोद लिए हुए बच्चे पास आए। मैंने सोचा कि वे मेरा समर्थन करने आए हैं, लेकिन जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि पैसे कहां हैं तो उसने घमंड से कहा कि पैसे उसी के पास। मैंने उससे तुरंत बिल चुकाने को कहा। मेरे सदमे के लिए लड़की ने कहा वह मरने वाले व्यक्ति पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लड़के ने यह भी दावा किया कि वह सारे पैसे अपने पास रखेगा। मैं आखिरकार टूट गया और मैंने उन्हें डांटा। लेकिन फिर मेरे बेटे ने शिकायत की मुझे उसे कभी गोद नहीं लेना चाहिए था। उसने कहा कि अगर मैं तब इतना दयालु नहीं होता तो शायद उसे और उसकी बहन को किसी अमीर व्यक्ति ने गोद ले लिया होता। तभी मेरी पत्नी पास आई। उनकी कृतज्ञता देखकर वह इतनी क्रोधित हुई कि उसकी हालत मौके पर ही बिगड़ गई। तभी मुझे अपनी पिछली दया पर पछतावा होने लगा। लेकिन मेरी पत्नी की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए भागा जिनकी मैंने कभी मदद की थी। उनसे पैसे वापस करने के लिए कहा। मेरी पत्नी की सर्जरी बहुत जरूरी थी। मैं उसके जीवन को बचाने के लिए उस पैसे पर भरोसा करता, लेकिन उन सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, यह कहते हुए कि इसका कोई सबूत नहीं था कि मैंने कभी उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें एक आयु दिखाता तो वे पैसे वापस कर दे। मैं इतना क्रोधित हुआ कि मैंने उनकी महजोंग टेबल पलट दी, लेकिन इससे मुझे केवल बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि शायद अगर मैंने ऐसा किया तो पैसे वापस देने के लिए पर्याप्त उदार महसूस करेंगे। अपनी पत्नी के बाल बचे होने के बारे में सोचते हुए मैंने अपना अभिमान निगल लिया और घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन वे अपने वादे से छाकर गए। मुझे केवल अंतहीन उपहास मिला। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी अस्पताल से फोन आया। मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी की हालत बिगड़ गई थी। सर्जरी 24 घंटे के भीतर होनी थी या वह बच नहीं सकती थी, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था। जैसे ही मैं निराशा में बैठा था, मैंने अचानक अपने फोन पर एक समाचार लिख देखा जिसमें कहा गया था कि समूह कल एक चैरिटी गाला आयोजित करेगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था उस समूह का अध्यक्ष वही लड़का था जिसकी मैंने सालों पहले मदद की थी। तब मेरे प्रोत्साहन से उसने कड़ी मेहनत की और केवल 20 वर्षों में अपना भाग्य बदल दिया। उसने अपना खुद का व्यावसायिक साम्राज्य बनाया और देश का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वह इस बार सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए वापस आया था, लेकिन उस समय मैं संयोग से उसकी कंपनी के नीचे था। फिर भी बिना अपॉइंटमेंट के मैं अंदर नहीं जा सका। इस बीच मेरा पुराना दोस्त भी उस टाइकून के साथ काम करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सचिव का फोन आया जिसमें पूछा गया कि क्या उसका कभी कोई दोस्त था जो दिवालिया हो गया था। वह झिझका और चुप रहा, इसलिए सचिव के पास फोन काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे दूसरों को शक होने लगा, यह सोचकर कि क्या टाइकून मुझे ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जवानी में कई लोगों को नाराज किया, शायद टाइकून उनमें से एक था। मेरे गोद लिए हुए बेटे ने तो यह भी कहा कि वह मुझे सबक सिखाना चाहता था। शायद इस तरह वह टाइकून के करीब आ सकता था। फिर वह मेरे पास आया, परवाह करने का नाटक करते हुए। मैंने उसे अपनी स्थिति बताई कि मेरी पत्नी को आपातकालीन सर्जरी की जरूरत है और मैं टाइकून से पैसे उधार लेने की उम्मीद में आया था। मेरे आश्चर्य के लिए मेरे दोस्त ने अचानक नोटों का एक बंडल निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया उसने उसे हवा में फेंक दिया। फिर उसने अपने असली रंग दिखाए, मेरा मजाक उड़ाया और मुझे अपमानित किया। उसने मेरे गोद लिए हुए बेटे से टाइकून को नीचे बुलाने करने को कहा, यह सोचकर कि वह उसका उपकार कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था उसे जल्द ही अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय